एंड सेकंड 3 मंथ है जो आपका सेकंड 3 मंथ, जो आपका एनालाइज करना है आपको। एनालाइज करना है कि आपने जो चीज किया हुआ 3 महीने में, जो आपने सारी चीज बनाया हुआ है, सब कुछ जो आपने टेस्ट किया हुआ है, बनाया हुआ है, अच्छी तरीके से आपने ऑफर को बनाया, सब कुछ किया। तो यहाँ पे ये चीज है कि आपकी ऑफर में क्या प्रॉब्लम है। अभी कैसे आइडेंटिफाई करोगे आपकी ऑफर में क्या प्रॉब्लम है? जिस पर्सन ने परचेज नहीं किया उनसे बात करोगे, वो बताएगा कि मुझे तो ये चाहिए था, आपको तो ये दे रहे थे, मुझे तो ये चाहिए था। आपके पास 100 लोग आ रहे हैं, 100 लोगों ने परचेज नहीं किया, अभी 100 लोगों से बात करोगे, आपको क्लियर पता चल जाएगा आपके ऑफर में गलती क्या है। आपको किसी और से जाने की जरूरत नहीं है, आपको मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, आपके कस्टमर आपको बता देंगे, आपकी लीड आपको बता देंगे आपकी प्रॉब्लम क्या है उस ऑफर में। सेम यहाँ पे आपके पास ऑफर है, आपके पास लीड मैग्नेट है, ठीक है, लीड मैग्नेट आपका अच्छा है नहीं है, आपके पास लीड कैसी आ रही है। जब आप अगर सर्वे करोगे, जैसे आपके पास लीड आ रही है, आप कुछ फॉर्म फिलअप करवाओगे कि कौन है, कहां से, क्या कर रहे हैं, तो उससे पता चलेगा किस टाइप के लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके पास, जिससे आपको पता चल जाएगा आपका लीड मैग्नेट सही है नहीं है। प्लस लैंडिंग पेज का जैसे फॉर्मूला है, लैंडिंग पेज को आपको टेस्ट करना है, तो उसके कुछ फॉर्मूला है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास जो क्लिक हो रहा है, जो आपके एड के ऊपर क्लिक हो रहा है, उसमें से कितने लोग आपके लैंडिंग पेज विजिट कर रहे हैं, उसमें से कितने लोग हैं जो चेकआउट कर रहे हैं, और उसमें से कितने लोग हैं परचेज कर रहे हैं। ये सारा डेटा, अगर समझो यहाँ पे 100 लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लैंडिंग पेज पे आपके पास 50 लोग विजिट कर, 50 नहीं, आपका समझो 80 लोग आ रहे हैं, मतलब 20% ड्रॉप हो रहा है, 80 लोग आ रहे हैं। 80 में से चेकआउट की जगह पे आपका आएगा यहाँ पे, जैसे कि आपका लीड, कितने लोगों ने आपको लीड दिया, परचेज में आपका चेकआउट आएगा, बट आपका लीड है, उसके इसमें लीड आएगा कि जो आपके पास लैंडिंग पेज पे आ रहे हैं, 80 लोग आपके पास लैंडिंग पेज में है, उसमें से कितने लोगों ने आपको लीड दिया। अगर समझो 80 में से 10 ही लोगों ने लीड दिया, मतलब कि 8% ही कन्वर्जन रेशियो है। आपका जो लैंडिंग पेज का कन्वर्जन रेशियो ओनली 8%, मतलब कि कुछ भी नहीं है। आपका लैंडिंग पेज में बहुत सारी खराबी है अगर 8% है। अगर समझो 8 की जगह पे 10 की जगह पे आपके पास 15 आया, तो मतलब समझो 12% समथिंग है। अगर 20 आई तो मतलब एटलीस्ट आपका 30% से 35% होना चाहिए। जब आप फ्री लीड लाते हो, मतलब सिर्फ डेटा कलेक्ट कर रहे हो उनका, जब उसके बदले में आप उनको चार्ज नहीं कर रहे हो, 9 रुपीज का कोई चार्ज नहीं करो, 30-35% मिनिमम होना चाहिए। उससे नीचे आपका कन्वर्जन रेशियो जा, मतलब यहाँ पे कन्वर्जन रेशियो जा रहा है आपका लैंडिंग पेज का, मतलब लैंडिंग पेज कॉपीराइटिंग में प्रॉब्लम है, आपका ऑडियंस टारगेटिंग में प्रॉब्लम। ये दो प्रॉब्लम है जो आपको आइडेंटिफाई करना है, जिससे आपको पता चल जाएगा लैंडिंग पेज में जो आपने कंटेंट डाला सही है गलत है। तो यहाँ से लैंडिंग पेज का आपको पता चल जाएगा। अभी उसके बाद आपका फनल्स, वो आपका लैंडिंग पेज का ही पार्ट है, जिसमें समझो कि लैंडिंग पेज से आपके पास वो सेकंड पेज पे लोग जाते हैं, जो आता है थैंक यू पेज, ठीक है। लैंडिंग पेज पे 80 लोग हैं, थैंक यू पेज पे कितने गए, 20 लोग, ओके। अभी उसके बाद आता है व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, तो 20 में से व्हाट्सएप ग्रुप पे कितने गए, 10 लोग, तो यहाँ पे ड्रॉप रेशियो कितना है, वो जो ड्रॉप रेशियो काउंट करोगे उससे पता चलेगा आपके पास कि एक्चुअल में कहाँ पे प्रॉब्लम है, फनल के कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है, राइट। एंड वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको फनल ओएस यूज करोगे। फनल ओएस आपके लिए काम में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे लैंडिंग पेज पे आया, लीड आपको दिया, बट व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आप क्या करोगे, फनल ओएस के जरिए आप एक व्हाट्सएप एपीआई से मैसेज भेजोगे कि आपने जस्ट फॉर्म फिलअप किया हुआ है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है जिसको ज्वाइन कर लीजिए। आप ज्वाइन करोगे, आपको डिस्क्रिप्शन में ये फ्री में आपको एक फ्री में लीड मैग्नेट है, या तो कोई प्रोडक्ट है जो फ्री में आपको मिलेगा, जिसकी एक्चुअल वैल्यू 5000 है, जो भी आप बताओगे। जब आप कोई फ्री प्रोडक्ट दे रहे हो, अगर समझो यहाँ पे 40%, मोस्ट ऑफ केस में यहाँ पे 60% होता है, 60 to 65% होता है। जब कोई भी लीड आती है, फ्री लीड होती है या कोई भी तरीके से जब आप लीड जनरेट करते हो, 60-65% कई बार आपका व्हाट्सअप के एटेंट रेशियो होता है, कि व्हाट्सअप ज्वाइन करने वाला रेशियो होता है। बट जब आप कोई फ्री गिफ्ट देते हो, जहां पे व्हाट्सएप एपीआई के थ्रू उनको मैसेज भी भेजते हो, तो वहां पे ये 65% है, वो ऑटोमेटिकली आपका 85% हो जाता है। अगर 65 का 85 हो जाएगा, मतलब आपका डायरेक्टली 20% आपका सोप रेशियो इंक्रीज हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइनिंग रेशियो इंक्रीज होगा 20% ग्रुप ज्वाइनिंग रेशियो इंक्रीज हो गया आपका, एटलीस्ट 5 से 7% आपका सोप रेशियो इंक्रीज होगा, आपका वेबिनार्स या 1-to-1 कहते हैं, सोप रेशियो 5 से 7% इंक्रीज हो जाएगा। अगर 5-7% भी अगर आपका इंक्रीज होता है, तो 1% आपका क्लोजिंग रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे जस्ट ये एक मैसेज से, जो यहाँ पे हम एक मैसेज भेजते हैं, एक मैसेज से भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। आपको वो दिखता नहीं है, क्योंकि आपके पास वो कैलकुलेशन नहीं होता है। जब वो कैलकुलेट करोगे आपको पता चलेगा, बट ये कैलकुलेट कभी डेली नहीं होता है, ये कैलकुलेट वीकली होता है, वीकली या मंथली होता है। जैसे वीक 1, जो आपका वीक 1, उसमें आप पूरा एड का डेटा निकालोगे, उसके बेस पे आपके पास ग्रुप में कितने ज्वाइन किया वो डेटा निकालोगे, उसके बेस पे वेबिनार पे कितने ज्वाइन किया वो डेटा निकालोगे। वो डेटा निकालोगे तो वीक में आपको पता चलेगा कि वीक 1 पे क्या रेशियो था, फिर वीक 2 का रेशियो निकालोगे, जिससे आपको पता चलेगा क्या रेशियो कम हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। जस्ट आपका एक मैसेज, जैसे यहाँ पे एक मैसेज है, उसके बाद आप एक और मैसेज भी डाल सकते हो
कि अगर आप उनको बता सकते हो कि 10-15 मिनट के बाद कि आपको अगर आप यहाँ पे ग्रुप ज्वाइन करोगे आपको ये और गिफ्ट मिलने वाला है, जो नेक्स्ट वीक पे हम ये एक और चीज यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो शायद किसी ने मैसेज नहीं देखा है तो वहां से वो वापस वो मैसेज देख सकता है और वहां से वो अगर यहाँ पे 85 है तो एटलीस्ट उसको 90 तक लेके जा सकते हो, बट 90 के ऊपर लेके जाना बहुत मुश्किल है। 90 से ऊपर लेके नहीं जा सकते। 100 में से 10 लोग आपका ज्वाइन नहीं करने वाले, वो तो नहीं करने वाले कुछ भी करोगे, क्योंकि वो आपकी कुछ फेक लीड होगी या कोई भी तरीके से वो ऐसे लोग होगा, जस्ट ऐसे ही उन्होंने रजिस्टर कर दिया होगा, राइट। तो ये सारा एनालिसिस, ये एनालिसिस होगा आपका नेक्स्ट 3 मंथ, जिसमें आप ये सारी चीज एनालिसिस करोगे। फर्स्ट 3 मंथ पे आपका ये सारी चीज पे नहीं पहुंचोगे। फर्स्ट 3 मंथ पे जस्ट आपको स्ट्रक्चर बिल्ड करना है, आपकी ऑफर बेस्ड बनानी है, आपकी लीड मैग्नेट बेस्ड बनाना है, लैंडिंग पेज, फनल्स, कॉपी राइटिंग, ये सारी चीज बेस्ड बनाना है। ये बेस्ड बनेगा। नेक्स्ट 3 मंथ पे आप ये सारी चीज को एनालिसिस करोगे, एक्चुअल में ये सही है या नहीं है। और क्या आपने ये चीज चेंज किया कि आपका रेशियो, आपका कन्वर्जन, आपका शो चेंज हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो वापस आप यहाँ पे एनालिसिस करोगे। 3 महीने, एटलीस्ट 3 महीने लगते हैं। 3 महीने में ये सारा एनालिसिस सब कुछ हो जाता है अगर आप प्रॉपर वे से ये सारी चीज करने जाओगे। एंड अगर समझो ये 6 महीने आपने ये चीज प्रॉपर वे से कर दिया, 6 मंथ। और एक चीज समझो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट 3 मंथ आप यहाँ पे मोस्ट ऑफ केस में आप यहाँ पे हो सकता है आप ब्रेक इवन पे होगे, आप ब्रेक इवन पे होगे या तो लॉस में। अगर प्रॉफिट हुआ तो बहुत ही अच्छा है, हो सकता है प्रॉफिट हुआ तो सबसे बेस्ट है। बट 3 मंथ, पहले 3 मंथ आपका ब्रेक इवन या तो लॉस, दो में से एक चीज होगा फर्स्ट 3 मंथ। एंड जब नेक्स्ट 3 मंथ होगा, जब सारी चीज को अपने एनालिसिस किया, साफ किया है, तो नेक्स्ट 3 मंथ है आप यहाँ पे प्रॉफिट में होगे या तो ब्रेक इवन। लॉस में नहीं रहोगे, आप लॉस में नहीं होगे, ब्रेक इवन या तो प्रॉफिट, दो में से एक चीज आपके साथ होगा, क्योंकि आपने ये सारी चीज को एनालिसिस किया है, आपको प्रॉब्लम पता चल गया। तो यहां पे आप लॉस करना बंद कर दोगे, राइट, ब्रेक इवन पे आ जाओगे या तो प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर दोगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट 3 मंथ, जो लास्ट 3 मंथ है, जो है स्केलिंग। स्केलिंग होता है नेक्स्ट 3 मंथ। 6 महीने आपने ये सारी चीज को किया हुआ है, आपको सब आइडिया आ चुका है, सब पता चल चुका है। कई बार क्या होता है,